गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइज सीटेट का जो इस बार का एग्जाम जो था, पिछले बार के हिसाब से इस बार जो था कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके चक्कर में स्टूडेंट्स का बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ। उसका बहुत सारा जो उनका पेपर था, मतलब एक पैराग्राफ कहो या फिर कहो एक पूरा सब्जेक्ट कहो, मतलब छूट गया है, जिससे वो पूरा क्वेश्चन अपना नहीं कर पाए हैं, पूरा सब्जेक्ट नहीं कर पाए हैं, और जिससे उनके अब 90 नंबर नहीं बन पा रहे हैं और नंबर कम बन पा रहे हैं। तो अब वो स्टूडेंट्स क्या करें? तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले बार के हिसाब से अब सीटेट का जो एग्ज़ाम सच में जो था हार्ड आया था। स्पेशली जो मैथ और साइंस के जो हमारे क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड पूछे गए थे। जिस तरह से स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन किया था उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं आ पाए नहीं थे, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मतलब अच्छा क्वेश्चन मतलब नहीं गया, पेपर अच्छा नहीं गया, और उनके बहुत सारे क्वेश्चन जो थे छूट गए, और मतलब उन्होंने वैसे ऐसे तुक्का मार के आए हैं, और अब आगे जो है उनका नंबर अब 90 नंबर नहीं बन पा रहा है। तो अब क्या करें? तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि पिछली बार जो था ईवीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़े 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा था, जिसके लिए उनको बाद में फिर से प्रिपरेशन करना पड़ गया था। जो पिछली बार जो पेपर था 28 दिसंबर से स्टार्ट था गाइज। तो 28 दिसंबर से लेके 6 फरवरी तक हमारा जो था एग्ज़ाम चला था। पिछली बार ऑनलाइन का जो एग्ज़ाम था, तो उसमें 28 जो दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ही ईवीएस का जो क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे थे जिसमें वो पढ़े नहीं थे। ठीक है, तो उन्होंने फिर जो स्टूडेंट्स बाद में पेपर देने वाले थे तो उन्होंने फिर से पढ़ना अपना ईवीएस का स्टार्ट कर दिया था, जिससे उनके कवर हो गए थे। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, तो उनके पढ़ने के बाद उनको थोड़ा बहुत कवर हो गया था। लेकिन इस बार जो पेपर था, अब 20 अगस्त को ही एग्ज़ाम था और एक दिन ही हमारा एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, तो इसमें मैथ और साइंस में इतने मतलब क्वेश्चन अच्छे नहीं पूछे गए थे, हार्ड क्वेश्चन थे, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमोटिवेट हो गए हैं और उन्हें लग रहा है कि मेरा मतलब पेपर अच्छा नहीं गया है, मेरे 90 नंबर नहीं आ सकते हैं, तो अब मैं क्या करूं? तो गाइस सच में मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग के नंबर नहीं बन रहे हैं, कुछ 1-2 नंबर कम बन रहे हैं, तो आप लोग को निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आंसर की आने दीजिए, उसके बाद आप कोई फैसला लीजिएगा, उसके बाद कोई बहस लीजिएगा। अभी जल्दीबाजी में कोई भी फैसला ऐसा मत ले लीजिए जिससे आपका नुकसान हो जाए, क्योंकि सीटेट जो ऐसा एग्जाम होता है जिससे सेल्फ स्टडी से भी अच्छे से आराम से क्लियर किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने अपना सेल्फ स्टडी से ही सीटेट क्लियर किया है गाइज। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को समय देना पड़ेगा। अब 1 सप्ताह रुक जाइए, 1 सप्ताह मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक में ही आपको मतलब रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। तो बस अपने आप को इतने दिन रुके हो तो थोड़ा दिन और रुक के देखिए, आपका हो सकता है अगर 1-2 नंबर आपका मतलब कम आ रहा है तो हो सकता है कि आपका नंबर इंक्रीज हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे मैं आप लोग की एक गलतफहमी दूर कर दूं। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरे 80 नंबर बन रहे हैं या 75 नंबर बन रहे हैं और आप जनरल में आ रहे हो, या 85 नंबर आप बन रहे हैं, आप जनरल में आ रहे हो और आपके 5 नंबर कम आ रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हो कि मेरा 5 नंबर बढ़ सकता है, तो ये गलतफहमी अपने अंदर मत रखिए, क्योंकि आपके 5 से 6 नंबर नहीं बढ़ सकते हैं गाइज। एक नंबर की मैं 1-2 नंबर की बता सकती हूँ मैं, 5 और 6 नंबर की कभी नहीं बढ़े हैं, ना इस बार बढ़ने की चांसेस है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरा जो कम नंबर आया है, तो अभी से प्रिपरेशन करना अपना स्टार्ट कर दीजिए सीटेट का, क्योंकि नेक्स्ट जो सीटेट है हमारा दिसंबर में आने वाला है और अक्टूबर में अपना नोटिफिकेशन निकल जाएगा गाइज। ठीक है, अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन निकल जाएगा, फिर 2 से 2.5 महीना आपको प्रिपरेशन करने को मिलेगा। तो उसमें आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है और अपने सीटेट का है जो एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए गाइज अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। बहुत सारे टीचर को आप देखते हो कि वो बताते हैं कि पहले आपको सिलेबस देखना है, P/Q करना है, फिर अपने जो भी है नोट्स वगैरह बनाइए, थ्योरी कीजिए या एनालिसिस वीडियो देखिए। तो गाइज ये जो चीज़ें हैं अब थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा ये चीज़ें। ठीक है, अगर आप लोग ये सोचोगे कि P/Q के सहारे मैं सीटेट क्लियर कर लूँगा, तो ये बिल्कुल अपने अंदर गलतफहमी को दूर कर लीजिए, क्योंकि P/Q के दौरान अब आपका सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। जिस हिसाब से इस बार का सीटेट जो पेपर आया है, इतना हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टूडेंट से, तो अब मतलब P/Q के बेस पे हम सीटेट का पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि अब पिछले जो साल का जो पेपर देखोगे वो बहुत सारा ईजी होता था, बहुत ईजी होता था, जो स्टूडेंट आराम से कर देते थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं थोड़ा हार्ड पूछे जा रहे हैं, जिससे हमारा मतलब PYQ के सहारे हम सीटेट क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए आपको अब कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, तभी PYQ के सहारे अब बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपको सिलेबस देखना है, पहला सिलेबस को अपना कंप्लीट करना है। फिर सिलेबस में जो भी टॉपिक होगा, जो आपको लग रहा है कि मेरी ये टॉपिक का जो है मेरी वीकनेस है, मैं उसमें अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, मेरी बहुत मतलब कम नंबर आ रहे हैं, तो वो टॉपिक को आपको अच्छे से मजबूत करना होगा, ठीक है। तभी आपका जो है सीटेट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। गाइज अगर आप देखिए 2 से 2.5 महीना है आपके पास सीटेट नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करने के लिए, तो अभी से अपना प्रिपरेशन करने में लग जाइए। क्योंकि अगर आपके पास 2-2.5 महीने हैं तो 1 महीना ऐसे ही बीत जाएगा, आप लोग को मतलब ये सोचोगे कि अब रिजल्ट का वेट करते हैं, 1 सप्ताह है तो मतलब सितंबर में ऐसे ही चला जाएगा, सितंबर फिर आ जाएगा अक्टूबर, मतलब ऐसे मतलब टाइम बीतता है ना, हमें खुद ही नहीं पता चलता है। फिर 1 महीना बचता है, उसके बाद आप देखने लग जाते हो कि 1 महीने में कैसे सीटेट क्लियर करें, 20 दिन में कैसे क्लियर करें, 25 दिन में कैसे क्लियर करें, और 7 दिन बचा है तो क्लियर कैसे करें, 3 दिन बचा है तो कैसे क्लियर करें। तो गाइस आप ही सोचो, क्या 3 दिन में और 7 दिन में सीटेट क्लियर हो जाएगा जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? तो ये आप लोग को खुद ही सोचना पड़ेगा। आप खुद एक टीचर हो, ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ये गलतफहमी नहीं रखनी है कि 15 दिन में सीटेट क्लियर हो जाएगा। आप 15 दिन में जब भी सीटेट क्लियर कर सकते हो जब आप कुछ पहले से पढ़ रखे हो, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। मैथ और साइंस आपका एकदम पकड़ मजबूत है, और आपको सिर्फ सीडीपी को समझना है, सीडीपी समझना है कि हम मुझे सीडीपी में अक्सर मतलब क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब आप सीटेट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका पूरा बेसिक से अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हो, बेसिक से तैयार कर रहे हो, सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका 1 महीना में, 25 दिन में, 20 दिन में या 15 दिन में सीटेट क्लियर नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपका जो 2 अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा, 2 से 2.5 महीना जो होगा, आपको अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है, ताकि आपको बाद में पछतावा ना होना पड़े, ठीक है। हर बार तो आप सीटेट के एग्जाम के लिए नहीं बैठोगे ना गाइस, क्योंकि 1500 रुपया आपका जो होता है फीस चला जाता है, और 1500 रुपया कम नहीं होते एक मिडिल क्लास के फैमिली के लिए। तो आप हर बार 1500 रुपया अगर मतलब पे करोगे, मतलब हम यहाँ पे 1500 रुपये पे तो कर देते हैं, उसके बाद फिर हम कोर्स भी ले लेते हैं, फिर हम बुक्स भी ले लेते हैं, तो ना कितना खर्चा आता है गाइस। तो हमेशा आप सीटेट के लिए तो मतलब प्रिपरेशन नहीं करते रहोगे ना, आपको इससे आगे भी तो बढ़ना है। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा ताकि आपका सीटेट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं इस चैनल पे आप लोगों की बहुत सारे मतलब हेल्प करूंगी, आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी गाइस, आप लोगों को मतलब शेयर करूंगी, आप सेल्फ स्टडी से भी सीटेट क्लियर कर सकते हो गाइस। आपको अभी मतलब बैच वगैरह भी लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अभी से आप अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरे 60-70 नंबर आ रहे हैं, बहुत कम नंबर है, तो अभी से अपना प्रिपरेशन में लगे जुड़ जाइए, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि मैम 81 नंबर आ रहे हैं, तो क्या मैं SC से पास हूँ? तो पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को, SC और OBC में जो होते हैं स्टूडेंट, वो 82 में ही पास होते हैं। जनरल वाले तो आप लोगों को पता ही है 90 नंबर में ही पास होते हैं। तो अगर आपके 82 नंबर बन रहे हैं SC में और OBC में, तो आपका पास है, ठीक है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको इससे कम नंबर आ रहे हैं तो अभी से अपना प्रिपरेशन करने में लग जाइए। अगर 80 नंबर भी बन रहे हैं ना, तो अभी से प्रिपरेशन करने में लग जाइए, कि आप ये मत सोचिए कि 1-2 नंबर मेरे बढ़ने वाले हैं। 2 नंबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे मैंने मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और मैं आप लोगों के अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं सारी बातें कहती हूँ। तो अब आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने में लग जाना है, ठीक है। नेक्स्ट सीटेट दिसंबर के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी हो जाइए, अपना कमर कस लीजिए और अच्छे से तैयारी करने में जुट जाइए। आपकी कितने नंबर सीटेट में बन रहे हैं वो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को मतलब बता सकूं कि हाँ आपके मतलब पास हो गया है, आप मतलब पास नहीं हुए हो। तो आप लोग अपना जो रियल नंबर जो आ रहा है आंसर की से मैच करने के बाद, तो वो आप अब मेरे को शेयर कीजिएगा, ओके, ताकि मैं आपको मैसेज करके बता सकूँ कि आपका क्लियर है या नहीं है। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा, ठीक है।